राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो कहते हैं ना कि बच्चों को जो संस्कार देते हैं तो बचपन से ही देते हैं तो ठीक रहता, नहीं तो आगे चल के कुछ सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक पंडित जी थे, गरीब ब्राह्मण थे। लोगों के घर पे पूजा पाठ करते तो कुछ मिल जाता तो उससे उनका जीवन यापन होता। उनकी एक पत्नी थी और एक बेटी थी। पत्नी थोड़ी झगड़ालू किस्म की थी, वो किसी से भी झगड़ा उगड़ा कर लेती थी और बहुत कहते ना एक गांव में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिसके वजह से पूरे गांव के लोग डरे रहते हैं। झगड़ालू किस्म से भला कौन बात करना चाहे। तो उनकी बेटी सयानी हो गई थी। पंडित जी को चिंता होती कि कहीं भी उनका शादी कर लगाते तो उनकी माँ की वजह से उनकी लड़की का शादी कट जाता और गांव वाले होने नहीं देते। पंडित जी एक दिन बड़ी परेशान होके एक पीपल के पेड़ के पास बैठ के रो रहे थे। कहा कि हे विधाता, क्या विधि का विधान लिखा है आपने। मेरी बेटी का शादी कहीं फिक्स ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी की शादी फिक्स हो। एक मन में विचार करते करते भगवान को याद कर रहे थे। तब तक एक सज्जन व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो देखा पंडित जी को, तो पंडित जी के पास आया और बोला कि आपको किस बात का कष्ट है, आप क्यों उदास बैठे हैं और क्यों रो रहे हैं। अगर मैं जानने का अधिकारी हूँ तो मुझे बताइए। इस पे पंडित जी कहते हैं कि बिल्कुल, हमारी एक बेटी है और उसकी माँ की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसकी माँ थोड़ा सा सबसे झगड़ा करते रहती है। तो गांव वाले भी नहीं चाहते। लोग कहते हैं ना कि हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि जैसन पिसान वैसन रोटी या जैसन मतारी वैसन बेटी। तो वैसे ही तो लोग ये सोच के मेरी बेटी ये बोल के शादी काट देते हैं कि माँ जब इतनी झगड़ालू है तो बेटी कैसी होगी। सज्जन व्यक्ति बोला कि आप चिंता ना करें, अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं आपकी लड़की से शादी करूँगा। ब्राह्मण देवता तो बहुत खुश हो गए। लड़के ने कहा कि आप जाइए और शादी का तैयारी कीजिए, मैं शादी करूँगा आपकी बेटी से। बारात लेके गया, शादी हुई। जब दुल्हन डोली, पहले के लोग ना दुल्हन को डोली में विदा करते थे। जब डोली में विदा हो रही थी दुल्हन, तो रास्ते में दो लोग झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को अपशब्द बात बोल रहे थे। लड़के ने बिना सोचे समझे एक डंडा उठाया और दोनों को अच्छे से पिटाई कर दी। इस पे लड़की देखी और तो पूछती है कि आप ऐसे इन लोगों को बिना जाने पहचाने क्यों मारे। लड़का कहता है कि ये अपशब्द बात का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि बिल्कुल ये ठीक नहीं है। लड़की कहती है कि अगर मैं भी ऐसे अगर अपशब्द बात का इस्तेमाल करूं तो क्या आप मुझे भी बोलेंगे। लड़का कहता है बिल्कुल बोलेंगे। अगर आप अपशब्द बातों का इस्तेमाल करती हैं तो आपको बोलेंगे ही नहीं, मारेंगे भी, जैसे उन लोगों को मारे। लड़की डर जाती है और ससुराल जाती है और खूब अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन पिताजी को पता चलता है कि बेटी का कोई खोज खबर नहीं मिला। तो पिताजी अपनी पुत्री से मिलने के लिए जाते हैं और जब पुत्री को देखते हैं कि पुत्री बहुत बदल चुकी है, पिताजी की बहुत स्वागत आवाभगत करने लगी। तो इस पर ब्राह्मण देवता उस लड़के से पूछते हैं कि ऐसा आपने क्या किया जिससे मेरी बेटी का तो व्यवहार ही बदल गया। लड़का बोला कि चलिए आपको अपने गांव का गांव घुमा के लाते हैं। गया और एक कुम्हार के घर देख कुछ बर्तन रखे हुए थे। कुछ बर्तन मिट्टी के पके हुए थे और कुछ बर्तन कच्चे थे। कुम्हार ने कहा कि दोनों को तोड़िए। पंडित जी ने दोनों को तोड़े और जो पका हुआ बर्तन था वो तो टूट गया, लेकिन जो कच्चा बर्तन था उसका अगर कच्चे बर्तन को आप तोड़ेंगे तो उसका कोई भी शेप बन जाएगा, लेकिन जो पका हुआ बर्तन था उसको तोड़ेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। लड़के ने कहा कि अब तो आपको कुछ समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा कि नहीं, हमें समझ नहीं आई, आप हमें समझाने का कृपा करें। लड़का कहता है कि अगर शुरू से ही अगर आप अपनी पत्नी को समझाए रहते तो शायद वो इस मुकाम पे नहीं पहुँचती जिस मुकाम पे वो आज है। अगर आप बुढ़ापे में उनको समझा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी सेम मिट्टी के बर्तन की तरह कि मिट्टी के बर्तन को आप तोड़ेंगे ना तो वो टूट जाएगा। वो पका हुआ है, उसको टूट जाएगा, वो उसमें बदलाव नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ऐसे ही बन चुका है। आजकल के लड़के भी शादी करके लाते हैं तो पत्नियों को सिर पे चढ़ा लेते हैं। बाद में क्या होता है नतीजा ये होता है कि वो उसकी बातों को नहीं सुनती। तो अगर किसी भी बच्चे में या फिर किसी बहू में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से ढालें तो स्टार्टिंग से ही कीजिए। हम आपसे अगली कहानी में मिलेंगे।
कुछ समझ आई है आप लोगों को इस कहानी से? तो हम आपसे अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।